जी हाँ छात्र, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय गणित राजस्थान बोर्ड का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देखिए यहाँ सबसे पहले विकल्प प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, इसका निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। प्रश्न 2, समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 3 है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 4 है, 120 का 20% होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 24। प्रश्न 5 है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इनके आंसर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए डियर, यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए शून्य एक तत्समक है। प्रश्न 7, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो 7वें का आंसर हो जाएगा लंबवत। प्रश्न क्रमांक 8, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। प्रश्न 9 है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। प्रश्न 10 है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश हमारे सामने, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 9 आ जाएगा एलसीएम। -4 दोनों को प्लस कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -8/9। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यंजक 1 + z+z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं है, क्योंकि इसके अधिकतम घात जो है 3 है। प्रश्न 13 है, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें अंडर रूट के अंदर 625 लिखना है एंड 625 से 25 का पेयर निकलेगा। प्रश्न 14 है, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8। प्रश्न 15 है, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 3/4 कर देना है, गुणे 100। 100 को गुणा 3 से करेंगे 100, 300/4। 300 को 4 से भाग कराएंगे 75% आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न 16 है, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय व्यंजक। तो यहाँ पे 11 से 16 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए डियर, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 17 है, -3/4 गुणे -4/15 गुणे 4 गुणे 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है। आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है उत्तर क्रमांक 17। किसी भी संख्या का 0 यदि गुणा कराते तो पूरी संख्या 0 हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। प्रश्न 18 है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो ये देखिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 है हमारे सामने। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ के इसे कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर 2, कुल परिणाम बराबर 6। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे जाएगा 2/6, 2 से काटेंगे तो 1 कम 2 3 6, 1/3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न 20 है, एक थैले में 4 लाल गेंदें 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर 4, कुल परिणाम बराबर 6। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 4/6, 2 से काटेंगे तो 2 × 4 = 2 × 6, 2/3 आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 21 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे 704 का हमें करा देना है सबसे पहले एलसीएम। जो 2 के हैं 3 पेयर मिल जाएंगे, 11 बचेगा। तो यहाँ पे लिखना हमें आता हुआ सबसे छोटी संख्या 11 है जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है। प्रश्न 22, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है। यदि उस संख्या को आधा कर दे तो कितने % की हानि होगी? इसका आंसर लिखना हमें, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है तो उसे आधा करने पर उस संख्या में 100/2 यानी 50% की हानि होगी। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 22। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 23 से 26 तक। सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लगा देना है एंगल P + एंगल Q बराबर 180 डिग्री। आसन्न कोण से P की जगह आ जाएगी x - 20 और Q की जगह x + 40। दोनों को प्लस कर देंगे, x 2x, 40 में 20 घटाने में 20 आ जाएगा। अब 180 में 20 माइनस करेंगे 160 डिग्री, 160 को 2 से भाग करेंगे 80 डिग्री आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 23। अगला प्रश्न 24 है, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या हो।
पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 625 का करा देना हमें एलसीएम। यहाँ पे लिखना है अतः पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या अंडर रूट 625 से 5 के 2 पेयर निकलेंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा 25 पौधे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 25 है 2a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 2a का स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर, इसको 2 बार बच्चों लिख देना है। इसका गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4a की पावर 4 प्लस 3 दूनी 6 a स्क्वायर b प्लस 3 दूनी 6 a स्क्वायर b 3 त्रिकाई 9 b स्क्वायर, 4a की पावर 4 एज इट इज, इन दोनों को प्लस कर देंगे 6 6 12 a स्क्वायर b प्लस 9b का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तर क्रमांक 25। लास्ट क्वेश्चन 26 है 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंदर मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, ऊंचाई h बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या r की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 गुणे 5 गुणे एच की वैल्यू 21, 7 से काटेगा 7 21 3 बार में काटेगा। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22 गुणे 5 गुणा 5 से कराएंगे 25 गुणे 3 25 नहीं 75। अब यहाँ पे 22 गुणा 75 से कराएंगे तो 1650 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।